फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 80 होने वाला है। 79 तक कंप्लीट हो चुका है। आज 1600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेशन रहता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है CHSL का, MTS का, आपका ईजिली मैथ का कवर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का SSC में जो पूछा गया है उसके आधार पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में शुरू से जुड़ रहे हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा। ठीक है, देखिए दो आदमी और 7 लड़के कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। 2 मैन, आदमी को M से लिखते हैं, लड़के 7 लड़के हैं तो 7 लड़के प्लस 7 L लिख देते हैं। ठीक, कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में। ठीक है, और 3 आदमी 8 लड़के मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। और 3 आदमी यानी 3 मैन और 8 लड़के इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब देखिए जो जो कटता है ना बराबर का इधर उधर काट लेते हैं ताकि हमको गुना करने में आसानी हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये बराबर का ही है। इधर उधर नीचे ऊपर लिख दिए क्योंकि जगह नहीं था वहाँ पे। अब गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 M, 7 चौके 28 L बराबर 3 तिया 9 M प्लस 8 तिया 24 L। इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर घटेगा तो M हो जाएगा, 8 इधर आके घट जाएगा 9 में, और 28 में 24 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4L। तो यहाँ से M और L का रेशियो बता सकते हैं। M का रेशियो उसका बगल वाला होगा, M का रेशियो होगा ये 4, और L का रेशियो होगा M के पास कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। अब कहता है तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क कितना होगा, तो वर्क वही है, किसी में भी रख दीजिए, वर्क सेम आने वाला है। 2M है यानी 2 चौके 8 प्लस 7L, 7 इंटू 1, L का एफिशिएंसी 1 है, इंटू कितना दिन में काम ख़त्म कर रहा था, 16 दिन में। ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, कह रहा है 8 आदमी और 8 लड़के को काम करना है तो कितना दिन में पूरा होगा। तो बस बना दीजिए यहाँ से, तो कितना दिन में पूरा होगा देखिए। तो 2 चौके 8, 8 7 कितना हो गया 15, 15 इंटू 16, इसका दोगुना काम कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, बटा 8 आदमी और 8 लड़का। एक लड़का का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 8, प्लस एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 8 नीचे कितना हो जा रहा है 40, तो नीचे डायरेक्ट कर देते हैं 40। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब काट लीजिए जो जो कटता है, बस आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से इसको बना लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज दर पर संयोजित वार्षिक होते हुए भी 2 वर्षों में 11,664 हो जाती। इसका मतलब ये पहले चक्रवृद्धि वाला दिया हुआ था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल लेते, कैसे निकलता था। अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो P को नीचे ला देंगे उसी टाइम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 + 100, 1 + R/100 पावर n यानी कितना साल का है, 2 साल का है। तो डायरेक्ट करते जाते हैं। ए का वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है 11,664, 11,664 बटा कितना है 10,000 बराबर 100 को गुना करेंगे 100 प्लस R बटा 100 का होल स्क्वायर। 100 को 1 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, और प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी किसी न किसी का स्क्वायर जरूर है, ये वाला जो दिख रहा है आपको। तो जो 11,664 वो किसका होल स्क्वायर होता है, 108 का होल स्क्वायर होता है।
और नीचे 4 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो का लगा देंगे होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर इससे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 100 क्या हो गया, कट गया। तो आर का वैल्यू डायरेक्ट बता पा रहे हैं, आर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, आर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, 8%। आर, ये आर आ चुका है। ठीक है, कहता है उसी राशि पर इतना साल का ब्याज क्या होगा। तो बस बिठा दीजिए ब्याज का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट तो जानते ही हैं, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ सब निकालना है। वो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था, वो चक्रवृद्धि ब्याज था पहला वाला। पहला वाला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप साधारण ब्याज का मूलधन गुना समय। तो मूलधन गुना समय, 5 × 5 = 25, 2 27/5। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। 2 जीरो से ये काट देंगे, अब 2 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे 20 बार में। 8 दूना 16, 16 गुना 27 करेंगे तो 16 दूना 32 कितना होता है देखिए, 8 दूना 16, 160 × 27। 27 को जीरो से गुना करेंगे, जीरो। 27 छः के कितना हो जाएगा, 162 है ना। 27 छः के कितना हो जाएगा, 162 के 2 हाथ में 16, 27 और 16 कितना हो जाएगा, 43। तो 4320 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि दो द्विघात समीकरण के मूल इतना इतना है तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है। सिंपल है, अगर एक बार दिया हुआ x बराबर 1/2 और एक बार दिया हुआ x बराबर -1/2, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो -1/2 हो जाएगा और उधर सब कुछ आ गया तो इधर कितना हो गया, 0। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस था, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 बराबर 0। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। ठीक, इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, तो दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो इधर से इधर गुना करेंगे तो 2x - 1/2, फिर इसको साथ लिखेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे 2x + 1/2 और सबका बराबर क्या कर देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x - 1 2x + 1 हो रहा है, 2x - 1 2x + 1। पहले प्लस तो नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ भी माइनस है, ये भी नहीं होगा, प्लस वाला होगा। यहाँ सब में 3 3 दिया हुआ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही तब कुछ भूल भाल किया, लेकिन नहीं तो अगर भूल भाल नहीं रहता तो एक आंसर हमारा क्या आ जाता है, 2s - 1 और इसका कर देते हैं हम लोग 2x + 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसको सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 कर लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन में 2 ही वाला है, 3 नहीं है। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए सिपाही कितने कितने, पहले 10 है, 15 है, 20 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, पता चल जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 15 = 2 × 10। अब 5 से 5 × 5 = 15, 5 दूनी 10। एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। अब एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है पूर्ण वर्ग, क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग। 500 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 600 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। चलिए इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या, सबसे पहली बात, सबसे अच्छा बात कि जो भी आंसर आएगा 60 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 60 का टेबल में 400 नहीं आता है तो 400 भी नहीं होगा। 60 का टेबल में कितना आता है, 900, तो 60 का टेबल में कितना आता है, 900। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 900, मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी तो यह परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, 400 नहीं होगा क्योंकि 60 का मल्टीपल में वो नहीं आता है, 15 से नहीं कटता है। अगला सवाल,
अगला सवाल कहता है यदि किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इस वस्तु को 660 में अधिक बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है। ठीक है, 16% हानि पर बेचा था, मान लेते हैं 100 रुपया उस वस्तु का दाम है, 100 रुपया। 16% हानि में बेचा गया, यानी कितना बेचा गया, 84 में। अच्छा उस तरफ से छोड़िए, अच्छा ठीक है लिखते हैं 84 रुपये में बेचा गया। अगर लाभ में बेचा जाता 100 का तो कितना बेचा जाता, 108 का। ठीक, यहाँ से दोनों का बीच का अंतर देख लेते हैं। तो 84 4 88, 24 का अंतर आ रहा है, और यही बराबर हो जाना चाहिए था 660 रुपये के, तभी तो 660 रुपया मिल पाता। ठीक है, चौबीस बराबर 660 हो गया। इतना दूर समझ में आ गया। कह रहा 12% लाभ प्राप्त करना है, तो चूंकि 24 का वैल्यू 660 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 660/24, तो कितना का वैल्यू निकालना, 12% लाभ करना है, तो 12% लाभ यानी 112 में बेचना है। 112 का वैल्यू निकालते हैं, काटिए, किससे कटेगा, 4 से कट जाना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 छक्के, 6 से काटेंगे 11 बार में, 0, 28 से कम 28, हाथ में 2, 28 से कम 28, 2 30, कितना हुआ, 3080 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल इनका कह रहा है माध्य बताइए, माध्य तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से हम समझाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माध्य, सबसे पहले काम कीजिए, 1/2 + 1/2 इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 + 1/4 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, 1/4 + 3/4 क्या बता रहे हैं, सिर्फ देखते जाइए, एकदम हल्का कर दे रहे इस क्वेश्चन को, 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इधर 1 बचा है, इधर 2 बचा और इधर आधा बचा हुआ है। अब जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 1 2, ठीक है, बचा क्या था, आधा, और इधर कितना बचा है, 1 2 3, इधर कितना हो रहा है, 3, 1 1 1। ठीक, तो देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 3 3 6, 6 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/2, 6 + 1/2 करिएगा तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 हो रहा है। ठीक है, इतना दो जोड़ समझ में आएगा। संख्या करते हैं, माध्य निकालना मतलब संख्या, जितना नंबर, जितना संख्या टोटल जोड़ के आता है, जितना संख्या होता है उससे भागा देते तो माध्य यानी कि एवरेज जैसा निकल जाता है। तो कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएँ थी, तो इसको कितना से भागा कर देंगे, 9 से, यानी नीचे कितना रहेगा, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13/18। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा, इसमें इतना पानी निकाल लिया जाए तो बर्तन के जल में गिरावट क्या होगी। हल्का क्वेश्चन है एकदम। बेलन है ना, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का πr²। किसी में पानी भरा हुआ है तो उसका में जो रखा हुआ है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, πr²h, πr²h। तो पाई का मान 22/7 इंटू r²। आर कितना है, 3.5 यानी 35 × 35 कर देते हैं, इसका नीचे लिए दशमलव हटा देते हैं तो कितना लिख देंगे, 100। एच रहने देते हैं। एक बात बताते हैं, यहाँ मीटर में इसको हमको आंसर सेंटीमीटर में लाना है, तो इसको क्या बना देते हैं, सेंटीमीटर में। 1 मीटर हटाने के लिए 100, 2 मीटर हटाने के लिए 2 को 0 और बढ़ा देंगे, इंटू एच। एच निकालना है, बराबर करेंगे, किसके बराबर, 15,400 लीटर। 15,400 लीटर, इसको 1000 से बदल देंगे, लीटर में, ये है आपका। इसको वॉल्यूम में बनाने के लिए कितना से गुना कर दिए, 1000 से गुना कर दिए। अब काट लेते हैं जो कटता है, अब जो कटता है उसको काट लिया जाता है। ठीक है, देखिए 2 0
2 जीरो यहाँ से कट गया, यहाँ से 3 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, 7 पचे 35 हो जाएगा, और कुछ कटेगा, 22 सते 154 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। सामने सामने 7 पचे 35, ये भी कट जाएगा। ठीक, 5 पचे 25, 25 चौके 100, और 0 एक बचेगा, वो भी 0 लगा देंगे। तो हाइट कितना हो जाएगा? तो हाइट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको हम लोग पहले ही बदल लिए थे, है ना। तो अब जो आंसर आएगा हमारा क्या चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला सवाल। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, और समान दूरी वाली रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात देखिए, ध्यान से समझिए। पहला रेलगाड़ी का स्पीड निकालते हैं। रेलगाड़ी मील के पत्थर को पार कर रही है। मील के पत्थर को पार करना है यानी खुद को पार कर रही है। तो जो पहली रेलगाड़ी है, फर्स्ट रेलगाड़ी जो है, फर्स्ट रेल, वो कितना, उसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 150 दूरी जा रही है, कितना देर में जा रही है? 15 सेकंड में। तो उसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है, तो उसको कितना देर में पार करी है? 12 सेकंड में पार करी है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम, देखिए विपरीत दिशा से आ रही है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड। तो कितना हो जाएगा? तो इसका स्पीड है 10, और उसका मान लेते हैं दूसरा गाड़ी का स्पीड कितना है? x है। और यह पार करने में उसको कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 12। और कितना डिस्टेंस चल जा रहा है वो? 1500। और समान रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी का लंबाई 1500 और दूसरा का भी उसी का समान लंबाई यानी 150, 150, 150, 300, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? इस स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, 12 से इसको काट देंगे, 12 से काट देंगे 300 को, तो 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा? 12 पच्चीस 60। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 में 10 घटेगा, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड को अब हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। तो किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे तो 15 इंटू 18 बटा कितना कर देंगे? 5। 18 बटा 5 से गुना करना होता है, किलोमीटर पर आवर में सारा आंसर है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। 18 दिया कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि x का वैल्यू इतना है, तो x का भिन्न का फ्रैक्शन में बनाना है इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 4 4 रिपीट कर रहा है ना, तो लिखिए 0.724 के ऊपर लगा दीजिए बार, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। इसको कैसे बनाते हैं अब देखिए। तो 724 लिखिए, पूरी लिख दीजिए। जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए। तो बार किस पे नहीं है? 7 और 2 यानी 72 पे बार नहीं है। ठीक है, 72 पे बार नहीं है, इसको घटा दिए। अब क्या लिखेंगे? तो जिस पे बार है उसके लिए 9 बटा में, और जिसके बार नहीं है उसके लिए 2 को 0। तो 2 को संख्या पे नहीं है तो 2 ही को 0 बैठेगा। तो 724 में 72 घटाइए, 4 में 2 घटेगा 2, और 72 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा? 65, यानी 652 बटा 900। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन कन्फ्यूजिंग वाला दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि a+1/a, जब भी ये वैल्यू दिया रहेगा m के बराबर, तो क्या करना है? a² + 1/a² बराबर क्या हो जाएगा? तो a² + 1/a² बराबर हो जाएगा m² - 2। कितना भी इसका चलते जाए तो स्क्वायर करके -2 करते जाइए। 4 का पूछा है, 4 का, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो a² + 1/a² कितना हो जाएगा? तो कितना था? 6 था। a + 1/a, तो 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर 36 -2 यानी कि 34। अब इसका कितना वाला करना है? 4 वाला। तो सिंपली उसका स्क्वायर कर देंगे, तो a का पावर 4 बटा a का पावर 1 बटा a का पावर 4। तो इसका अब स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, m² - 2। सेम यही करते जाते हैं। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1156 -2, तो कितना हो जाएगा? 1154।
ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², 4πr², और यही दिया गया है 616 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आर निकालना है, छः सौ सोलह काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छः 66, 4 दूनी 8, और 8 सतह कितना हो जाएगा? 56, 7 बार में। तो r² बराबर 7 × 7, तो r का वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ से 7 हो जाता है r का। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r³, r का वैल्यू कितना है? 7 × 7 × 7, एक 7 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, ये तो कन्फर्म है। तो नीचे 3 बचेगा, एक ही ऑप्शन नीचे 3 वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है। एक काम करिए, पीछे से इसका स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? √90 - x बराबर, इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, 40 9 कितना हो जाएगा? 49। ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 - 49, 41। ऑप्शन नंबर 90 में 49 कटेगा 41, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि एक विद्यालय में 3 अध्यापक कक्ष है, 1 2 3। अध्यापन कक्ष 1 और 2 में लड़कों की संख्या, 1 और 2 में कितना लड़का है? 2:3। 2 और 3 में कितना है? 7:9। ABC जैसा है, इसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 सतह 14, 3 सतह 21, और 9 तिया 27, और टोटल मान कितना है? 124। तो इसको जोड़ देने के बराबर कितना हो जाएगा? 124। तो इसका जोड़ कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो इसका जोड़ कर देने से हो जाएगा 62। 48 और 14 कितना हो जाता है? 62। 62 दूनी 124, एक का वैल्यू हो गया 2। तो कह रहा कक्षा मतलब 3 जो है अध्यापन कक्ष, उसमें हमको बताना है। तो अध्यापन कक्ष 3 में कितना है? 27। 27 है कि नहीं है? तो एक का वैल्यू 2 आ गया, तो 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 × 2 यानी कि 54। ऑप्शन नंबर ए 54। क्लियर है? अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि तथा पुनः 20% वृद्धि। पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, 2 बार 20% करके बढ़ाया। 20%, 20%, प्लस 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 20 × 20। ध्यान से समझिएगा, पूछा क्या है वो देखना है, बटा 100। तो ये जीरो तो कट जाएगा, है ना? ये जीरो क्या हो गया? कट गया। 20 20 40 और 4 44 हो गया। तो अब संख्या कितना हो गया? 144। मान लेते हैं पहले संख्या 100 था, तो अब कितना हो जाएगा? 144। ठीक। तो कहता है कि यह प्रारंभिक संख्या के कितने बराबर हो जाएगी? तो बस, तो 44 बढ़ा है 144 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 4 से काटते हैं, 4 से 11 बार में, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 4 9 36, 4 25 100, बटा 9 आना चाहिए फ्रैक्शन में। तो 30.5/9, 275/9। ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अगला सवाल कहता है 10 + cot थीटा का होल स्क्वायर का किसका रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कॉस और साइन का, तो साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। कॉस कॉस कट जाएगा, साइन से साइन को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर साइन साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और साइन, और ये जो स्क्वायर बचा साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू है तो इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल, मानक विचलन इतना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखिए क्या होता है, मानक विचलन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वेरिएंस पूछे, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ख़त्म कहानी। ये होता है फॉर्मूला, हम आपको जब पढ़ाए थे मीन मोड मीडियन, तो ये सब हम मानक विचलन, प्रसरण, ठीक है, प्रसरण गुणांक, ये सब बताए थे। तो मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो जो प्रसरण वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसका होल स्क्वायर होता है। तो भी कितना हो जाएगा वेरिएंस, तो 4.5 का होल स्क्वायर, 4.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 45 4 25 20, 20 25 कितना हो जाएगा, 20 25। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल एकदम हल्का सवाल है, 1/5 भागा 1/5, 1/5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1/25। पहले एक ही को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 1/5 और ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हम लोगों को 5 मिल जाएगा। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, 1/5 का 1/5 यानी गुना 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो यहाँ हो जाएगा 1/25 और ये पलट देंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5। तो बस अब हम देख लीजिए क्या निकालना था, दोनों को बटा करके निकालना है, दोनों को बटा करके, तो 5/1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल कहता है, कौन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10,000 से घटाए जाने पर 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सके। तो सबसे पहले ऐसा टाइप का पोला है तो इन चारों का पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे कि इन चारों का एलसीएम आता कितना है। उसके बाद 10,000 से घटा देंगे तो पता चल जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 से काटेंगे इसको 16 बार में, 2 से काटेंगे इसको 18 बार में, 2 से काटेंगे इसको 24 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 27 बार में। फिर 2 से 8, 9, 12, 27, फिर 2 से करेंगे। आ रहा समझ में, 2 9 18, 2 9 2 6 12, कुछ गलती कहीं की है क्या, 2 चौके 8 होना चाहिए था ना, 8 है, 2 चौके 8, 2 9 2 6 12, 2 27, फिर 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 3 6, 27, यहीं तो जगह कम पड़ जा रहा भाई साहब, ठीक है। 3 से देंगे अब, 2 बचेगा, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 9 27, फिर 3 से जाता तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 दूना 96, गुना 3 गुना 3, ठीक है।
अगर 3 से देते तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 3 बचता और ये 2 बचता, ठीक है ना। अब करते गुना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864। कितना हो गया? 864। क्या कहता है हमसे? हमसे कहता है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाए जो 10,000 से घटाने पर शेषफल इतना से विभाजित हो जाए। तो जितना बचा उसी को घटा दीजिए ना, ख़त्म कहानी। कितना बच रहा है? तो 864 बच रहा है, तो घटा दीजिए इसको 10,000 में। माइनस 864, क्योंकि 10,000 से इतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा कौन इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं है। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 और 99 में 8 गया 91। 9136 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 टाइप का इसी तरह का क्वेश्चन है जो कल 2 कराए थे, आज 2 करा देते, ख़त्म, ठीक है। पाई चार्ट वाला है। कहता है अप्रैल में हुई दुर्घटना की संख्या। तो अप्रैल में कितना दुर्घटना हुआ? अप्रैल में 43। 6 महीना में हुई दुर्घटना के औसत संख्या से कितनी अधिक है? तो 6 महीना में दुर्घटना कितना हुआ? 6 मंथ, 6 मंथ। जोड़ लेते हैं, कल जोड़े थे ना शायद, फिर भी जोड़ लेते हैं। 25 19 हो गया 44, 30 हो गया 74, 74 और 43 कितना हो गया आपका? 74 3 77 117, 117 और 35, 117 और 35 कितना हो गया आपका? 152, 152 और 7 159 और 20 169। जोड़ लेते हैं, ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं एक बार। 25 9 34 10 44 और 30 74, 74 74 और 3 77 और 4 40, 117 117 7 124 और 20 164 164, सॉरी 144 17 117 27 कितना हो गया? 144 और 5 159 और 3 179 ना, 179। तो कह रहा है इसका एवरेज बताना। तो इसका एवरेज 6 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 दूनी 12 और 5 6 9 54, 6 10 60। पूरा पूरी कर लीजिए, 6 30 80 180 30 कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना ज़्यादा? 13 का समथिंग ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा 13 नहीं आ रहा, तो 13 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 17, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा 13 नहीं था, ये 13 17 होना चाहिए। उसका पास में यही है। अगला सवाल कहता है कि मई से जून के बीच हुई दुर्घटना में कमी का प्रतिशत बताइए। मई से जून, मई में था, मई में 35, जून में 27, कितना कमी हुआ है? 8। किसका तुलना में? 35 का इंटू 100। कितना हो जाएगा? पूर्णांक में तोड़ देंगे, 22 पूर्णांक 6/7। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन कल, उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ अगर प्रैक्टिस सेट या अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस होता है, वो भी जरूर अटेंड किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।